Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 9. The living organisms, characteristics and habitats. Part 9. New topic. Living organisms and excretion. All organisms need food. All organism को फूड तो चाहिए ही, फूड तो जरूरी ही होता है. नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज. तो हम जो भी फूड खाते हैं तो उसका कम्प्लीटली यूज होता ही नहीं है. ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी. तो बॉडी के थ्रू जो भी ओनली पार्ट होता है तो उसका क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है. वॉट हैपन्स टू द रेस्ट. जो भी बचा हुआ फूड होता है तो उसका क्या होता है, दिस हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट. तो जो भी वेस्ट है वो हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है. आवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो. तो जो भी अदर लाइफ प्रोसेसेस है तो हमारी बॉडी सम वेस्ट को प्रोड्यूस करती है. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रेशन. तो एक्सक्रेशन किसको कहते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो भी वेस्ट है वो उसको गेटिंग रीड करते हैं. तो इन पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं. तो एक्सक्रेशन का मीनिंग होता है मल त्याग. डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रेट. क्या प्लांट्स भी मलत्याग करते हैं. दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स. हाँ वो करते तो है पर एनिमल्स जैसे उसमें दिखता नहीं है, सीन नहीं होता है. द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर अ लिटल डिफरेंट. तो प्लांट्स में जो भी मैकेनिज्म होता है वो डिफरेंट होता है. सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स within their parts in a way that they do not harm to plant as a whole. तो जो भी सम प्लांट्स होता है तो उसका जो भी पार्ट्स होता है तो वो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होता है तो पॉसिबल जो उसमें ही स्टोर होता है. तो जो प्लांट्स का जो भी होल जो प्लांट्स होता है तो उसको कोई भी हार्म नहीं होता, उनको कोई भी नुकसान नहीं होता. Some plants remove waste products as secretion. के सम जो भी प्लांट्स होते हैं वो सेक्रेशन से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं. एक्सक्रेशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म. के जो एक्सक्रेशन है तो जो वो जो है जो ऑल ऑर्गेनिज्म के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ही है. तो जो भी ऑल ऑर्गेनिज्म है तो उसको वो तो मल त्याग तो करते ही है सब. तो वो क्या हुई, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ही हुई. न्यू टॉपिक. डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. Have you ever seen nests of some birds like pigeons? को pigeons की तरह ही आपने some birds के nest को आपने देखा है कि वो कैसा होता है. Many birds lay their eggs in the nest. तो many birds जो होते हैं वो nest में ही अपने eggs को रखते हैं. Some of the eggs hatch and young birds come out of them. फिगर नंबर 9.13. तो सम एस का क्या होता है, वो हैच करते हैं तो उसमें से क्या होता है, यंग बर्ड्स कम आउट होता है, यंग बर्ड्स बाहर आते हैं. यानी दूसरे बच्चे का जन्म होता है.
तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 9.13 ए बर्ड्स ले एग्स विच आफ्टर हैचिंग प्रोड्यूस। फिगर नंबर बी है यंग वंस। तो पहले फिगर नंबर ए देखेंगे तो ये क्या है, नेस्ट है। तो उसमें ये क्या है, एक्स क्या है वहाँ पे रखे हैं। उसके बाद उसका क्या करेंगे, वो हैचिंग होगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, यंग वंस, यानी दूसरे बच्चे का जन्म होता है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। तो एनिमल्स जो है तो वो भी अपने जैसा ही दूसरे बच्चे को जन्म देते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। तो डिफरेंट एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है वो डिफरेंट होता है। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है प्रजनन। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। तो सम एनिमल्स जो होते हैं वो एग्स के थ्रू ही यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। फिगर नंबर 9.14। तो सम एनिमल्स जो होते हैं तो वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 9.14। सम एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो ये सम एनिमल्स है तो वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं तो दूसरे बच्चे को कैसे गिव बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स। प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एनिमल्स एंड जो भी प्लांट्स है तो उन दोनों में रिप्रोडक्शन का मोड डिफर होता है, अलग होता है। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। तो मैनी प्लांट्स जो होते हैं वो सीड्स के थ्रू ही उसका रिप्रोड्यूस होता है। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। प्लांट्स किसको प्रोड्यूस करता है, सीड्स को। विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। फिगर नंबर 9.15। तो फिगर नंबर 9.15 में आप देख सकते हैं कि न्यू प्लांट्स में उसका क्या होता है, जर्मिनेट होता है, उसका ग्रो होता है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 9.15। अ सीड फ्रॉम अ प्लांट जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू प्लांट। तो जो भी प्लांट्स का जो भी सीड है तो उसका न्यू प्लांट में कैसे जर्मिनेट हुआ होता है तो इस फिगर में देख सकते हैं। तो उसका कैसे जर्मिनेट हुआ होता है और न्यू प्लांट कैसे बनता है तो इस फिगर में आप सब देख सकते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स। तो सम जो भी प्लांट्स होते हैं तो सीड का जो भी अदर पार्ट्स होता है उसके थ्रू ही उसका रिप्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ द पोटैटो विथ अ बर्ड ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट। फिगर नंबर 9.16। तो एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि बर्ड जो है, बर्ड के विथ क्या है, पोटैटो का पार्ट है, तो न्यू प्लांट्स में उसका ग्रो होता है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 9.16। अ न्यू प्लांट ग्रोस फ्रॉम अ बर्ड ऑफ पोटैटो। तो बर्ड ऑफ जो भी पोटैटो है तो उससे न्यू प्लांट का कैसे ग्रोथ होता है तो इस फिगर में आप देख सकते हैं। न्यू प्लांट्स का कैसे ग्रो होता है वो। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग। जो प्लांट्स है तो उसका कटिंग्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस होता है। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ। तो आप अपनी तरह से ही आप ये जो प्लांट्स है तो उसी तरह से आप उसका ग्रो कर सकते हैं। एक्टिविटी 5। टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट।
तो आपको रोज और मेडी प्लांट का कटिंग्स लेना है। फिक्स इट इन द सॉइल एंड द वाटर इट रेगुलरली, सॉइल के अंदर उसको फिक्स करना है और उसको वाटर रेगुलरली देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज, तो फ्यू डेज के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया? इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग्स, तो कटिंग्स जो हुआ होता है तो उस प्लांट का इजीली ग्रो नहीं होता। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डज नॉट ग्रो, तो आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, तो आपका कटिंग्स का ग्रो नहीं हुआ होता है तो आपको डिसअपॉइंटेड होना नहीं है। टॉक टू अ गार्डनर इफ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग्स टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट्स, तो आपको गार्डनर के साथ बात करनी चाहिए कि पॉसिबल हो तो वो जो प्लांट्स है तो उसके जो कटिंग्स के तो उसको कैसे ग्रो किया जाए, उसके कैसे केयर किया जाए, उसका आपको गार्डनर के साथ बात करनी चाहिए। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, जो भी लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही अपने जैसे दूसरों को प्रोड्यूस करते हैं। इट टेक प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन डिफरेंट वेज में होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।